गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको राष्ट्रीय विचारधाराओं के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य समझाने जा रही हूँ। ये उनके द्वारा रचित कुरुक्षेत्र खंड काव्य का एक अंश है, जिसमें उन्होंने भौतिक सुखों के पीछे आंख बंद करके दौड़ने वाले आधुनिक मनुष्य को सचेत किया है, सावधान किया है कि तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना नहीं, वरन लोक कल्याण या लोक मंगल की भावना को स्थापित करना है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति या अध्यात्म की उन्नति करना है। तो इसी संदर्भ में अपने विचारों का अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कि इस धरती पर समय समय पर अमृत वचन रूपी जो उपदेशों की धारा है वो निरंतर प्रवाहित होती रही है, लेकिन ना जाने क्या कारण है कि इतनी अमृत रूपी वचनों को ग्रहण करने के पश्चात भी, सुनने के पश्चात भी आधुनिक जो मनुष्य है, ये जो संपूर्ण संसार है, ये अभी भी अपनी शीतलता को प्राप्त नहीं हो पाया है। क्यों? भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, क्योंकि आज के मनुष्य में आज भी अधिक से अधिक भौतिक सुखों को भोगने की जो लालसा है, तीव्र लालसा, वो तीव्र वेग के साथ लहरा रही है। यही कारण है कि बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, कि मनुष्य के भीतर जो निष्काम प्रवृत्ति है वो उसकी तीव्र भोग लिप्सा के आगे असहाय हो जाती है और स्वयं को दृढ़ नहीं रख पाती, इसीलिए असहाय होकर वो उसका साथ छोड़ देती है, दूर चली जाती है, बह जाती है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि महान। तो कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, मनीषी हैं, जिन्होंने समय समय पर अपनी अमृत विचारधारा रूपी उपदेशों से धरती के मनुष्यों को सिक्त करना चाहा, उसके विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि भीष्म पितामह हूँ या धर्मराज युधिष्ठिर हूँ या कि भगवान बुद्ध हूँ, सम्राट अशोक हूँ या कि महात्मा गांधी हूँ या ईसा मसीह हूँ, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। हम सभी ने उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों को सुनकर उनको सराहा और सराहने के पश्चात उनके प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए हमने उनकी श्रेष्ठता से नतमस्तक होकर अपने शीश को अत्यंत मान के साथ उन सभी के समक्ष झुका दिया। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, लेकिन हमारा उनके प्रति ये जो श्रद्धा भाव का प्रदर्शन था ये मातृवाचिक ही था, क्योंकि हमने उनके उपदेशों को सुनकर प्रभावित होकर उनके सामने अपने शीश को तो झुका दिया, लेकिन उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का कोई उपक्रम नहीं किया। तो इसका एक ही मतलब है कि हमने इस शीश झुकाकर उन्हें जो ये सम्मान दिया, हमारे द्वारा दिया गया ये सम्मान केवल वाचिक था, अर्थात ऊपरी मन से तो हमने उन्हें स्वीकारा, लेकिन आंतरिक रूप से उन्हें ग्रहण करने का कोई यत्न नहीं किया। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखता, यही कारण है कि भौतिक सुखों को भोगने के तीव्र लालसा से ग्रस्त होकर मनुष्य ईर्ष्या, जलन, द्वेष की ये जो भावना है, इन भावनाओं से दग्ध होकर स्वयं को तो ईर्ष्या और दुख की अग्नि में जलाता ही है, अपने संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी वो इस अग्नि में जला देता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आधुनिक मानव आज बुद्धि संपन्न हो गया है, हर क्षेत्र में उसने अपने विजय को स्थापित कर दिया है, लेकिन आधुनिक होने पर भी वो आज भी उसी पुरानी राह पर, पुरानी मार्ग पर आँख बंद करके दौड़ा चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी वो अपने हृदय से जो लालच की प्रवृत्ति है, जो भौतिक सुखों को त्यागने की भावना है, वो निकाल नहीं पाया है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की ये जो नई दुनिया है ये अपने आप में बड़ी ही विचित्र है, अनोखी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, क्योंकि प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों पर आधुनिक मनुष्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक कुशलता के आधार पर विजय प्राप्त कर ली है। और आज दृश्य बदल गया है। आज ये जो प्राकृतिक उपादान है वो वरुणेश अर्थात इंद्र की आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करते, वरन ये आधुनिक मनुष्य के आदेश को शिरोधार्य करते हैं। बंधे नर के करों में वारी विद्युत्ता,
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। इसी को इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य के हाथों में आज पानी, बिजली और वाष्प ये सब बनकर रह गए हैं। अर्थात आधुनिक मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल के बल पर जिन वैज्ञानिक मशीनों का निर्माण किया, उन मशीनों के बल पर आसानी से वो विद्युत के वेग, जल और वाष्प इन सब के ताप को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकता है, उसको कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आज आधुनिक मनुष्य के आदेश को शिरोधार्य करके वायु, बिजली और वाष्प ये सब उसके आदेश का पालन करते हैं। वायु का ताप उसी के आदेश से वैज्ञानिक मशीनों की सहायता से इकट्ठा और बढ़ता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। तो आधुनिक मनुष्य ने इतनी औद्योगिक उन्नति कर ली है कि उसके मार्ग में अब कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट शेष नहीं रह गई है। वो आसानी से नदियाँ, पर्वत और समुद्र इन सभी को आसानी से लांघ सकता है, अर्थात उन सब पर समान रूप से अधिकार कर सकता है। शीश पर आदेश कर आधारित आज मनुष्य द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक आदेश को अपने शीश पर धारण करके प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं वो सभी मनुष्य का आदेश का पालन करते हुए मनुष्य द्वारा सौंपे गए कार्यों को करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मानते हैं हुक्म मानव को महावरुणेश की, जो महावरुणेश है जिनके इशारे पर वायु, बिजली और जल ये सब नियंत्रित रहते हैं। आज वो स्वयं वरुणेश अर्थात इंद्र भी आधुनिक मनुष्य के वैज्ञानिक संयंत्रों के बल पर उसके अधिकार में आ गया है। यही कारण है कि आज इंद्र भी आधुनिक मनुष्य के आदेश का पालन करता है। आकाश भी आधुनिक मनुष्य द्वारा भेजे गए जो शब्द गुण हैं उन शब्द गुणों को वहन करता है और संदेश के रूप में उसको जाहिर करता है। नव नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे हैं प्रत्येक क्षण विकार। तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल समस्त भयंकर, विकराल मतलब भयंकर, ये जो दिशा और काल है, समय है, ये सब आधुनिक मनुष्य की जो मुष्टि है अर्थात जो मुट्ठी है, उस मुट्ठी में पल प्रत्येक पल सिमटते चले जा रहे हैं। तो कहने का सीधा सा एक ही अर्थ है कि आधुनिक मनुष्य ने वैज्ञानिक रूप से, बौद्धिक रूप से इतनी तरक्की कर ली है कि दिशा और समय जिससे गति को रोकना आवाज़ समझा जाता था, वो सब भी आधुनिक मनुष्य के हाथों में सिमट गए हैं। आधुनिक मनुष्य ने उन पर भी अपना अधिकार कर लिया है और जैसा वो चाहता है उसी हिसाब से वो उनको नियंत्रित करके आगे बढ़ाता है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यहाँ, यही आधुनिक मनुष्य है जिसने वायुयान का निर्माण किया और ये आकाश की शोभा बढ़ाता हुआ ये जो वायुयान है आज आधुनिक मनुष्य की बुद्धि कौशल, वैज्ञानिक कुशलता का ही सटीक प्रमाण है। कांपते जिसके कदों को देखता परमाणु, वो परमाणु बम जो विध्वंस विनाश का परिचायक है, वो जब आधुनिक मनुष्य के हाथों को देखता है तो भय से कांप उठता है। सीधी सी बात कभी ये कहना चाहते हैं कि परमाणु बम अच्छे से जानते हैं कि जो मनुष्य उसे बना सकता है वो उसका विनाश भी कर सकता है। तो इसीलिए परमाणु बम भी आधुनिक मनुष्य के हाथों को, जो कि उसका निर्माता है, उसे देखकर भय से सिहर उठते हैं कि ये जब मुझे बना सकता है, मुझे एक वजूद प्रदान कर सकता है, अस्तित्व में ला सकता है, तो मेरे अस्तित्व को नष्ट भी कर सकता है।